अब कोई भी अगर विवादित जमीन को जानबूझकर खरीद ले तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या वाली बात है। आप जान रहे हैं कि ये जो जमीन है इस पर विवाद है और फिर भी आप उसको विवाद रहने के बावजूद खरीद रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो अगर जिसके बीच में विवाद है वो तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब अगर आपत्ति दर्ज करा दिया तो आपका दाखिल खारिज जो है वो तो होगा नहीं। अगर किसी का विवाद जो है वो कोर्ट में चल रहा है और उस जमीन को आप खरीद लेते हैं, आप जान रहे हैं कि जमीन पे विवाद है तो आपको तो खरीदना ही नहीं चाहिए। देखें, अगर ऐसा लोग करते हैं ना, जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि जमीन पर जो है केस चल रहा है, विवाद है, तो उस तरह का प्रॉपर्टी को तो आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ ठीक है, गलती से अगर कोई धोखे से बेच देता है तब तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लेते हैं कल को तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लेते हैं कल को जिसके बीच में विवाद है केस हार गया तो संपत्ति तो आपके हाथ से चला गया, फिर तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कानूनी प्रक्रिया आपको भी करके छोड़ देना चाहिए ताकि आप भी अपना बचाव के लिए जब समय आए तो खड़े रहेंगे। अब है कि मामला ठीक है, मामला मान लेते हैं कि अगर कोर्ट में जाता है तो किसी एक के पक्ष में फैसला हो सकता है कि जिससे आप जमीन खरीदे उसी के पक्ष में फैसला हो, ठीक है, जो बेचा है। तो अगर उसके पक्ष में फैसला आया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर उसका जो विपक्ष है के लोग हैं अगर उसके पक्ष में फैसला आ जाता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए अगर जिसपे कि पहले से विवाद चल रहा है। सवाल जो है यहाँ पर कि सर मैंने एक विवादित जमीन खरीदी, पट्टीदारों ने बंटवारा का वाद लगाकर दाखिल खारिज पर आपत्ति कर दी और बंटवारे के बाद जो है गलत अंश भी दिखाया है। यहाँ पर मैं जमीन दोनों फंस जाएगी, मैं अपना पैसा कैसे वापस पा सकता हूँ? यह कम जमीन को ही अपने नाम जो है कैसे करा सकता हूँ? देखें, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। आप कम जमीन और अधिक जमीन वो तो जो है वो तो डिपेंड करता है कि ठीक है आप उसको करा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप जो है केस सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे। सिविल कोर्ट में जो केस फाइल करेंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति धोखा देता है, गलत तरीके से अगर कोई जमीन जो है वो रजिस्ट्री कर देता है और उसके एवज में पैसा अगर कोई ठग लेता है, ठगी करने का काम करता है, 420 का काम करता है, तो उसमें आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और जमीन का जो विक्रेता है उससे पैसा वसूल सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर कोई भी अगर इस तरह का धोखाधड़ी करेगा तो आपको आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आप एक्शन लेंगे तभी कुछ संभव है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि एक तरह से जब जमीन हो सकता है आपको मिले, आपका एक लंबा समय बीतता गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। सवाल है सर घर के जो है बाहर एक जमीन है जिसका कोई मालिक नहीं है, मुझे ये पता करना है कि किसके नाम पर है, ऑनलाइन प्लीज बताएं। देखें, घर के बाहर जो जमीन है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका जो प्लॉट है ना, प्लॉट का जो नंबर है, प्लॉट नंबर आपको जो है यहाँ पर पता कर लेना है। मान लेते हैं वो 100 नंबर का प्लॉट है, ठीक है, तो आप जिस एरिया के अंतर्गत आते हैं अगर वो आपके ऑनलाइन आपके राज्य में अगर ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन को चढ़ाया गया है तो आप इस प्लॉट को जाकर देख सकते हैं कि ये किसके नाम पर दर्ज है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मालिक नहीं होगा, हो सकता है कि उसका मालिक सरकार होगा, कि उसका मालिक कोई भी निजी व्यक्ति, किसी के निजी व्यक्ति के नाम से होगा, या मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन होगा जो कि एक तरह से गैर मजरूआ है। तो अब जो भी प्रकार हो, जो भी किस्म हो सकता है कि दर्ज नहीं ही हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऑनलाइन में अगर नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन जाकर पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कि ये जो है जिला के रिकॉर्ड में जो है इसका इंफॉर्मेशन दर्ज हो कि ये जमीन कौन सा जमीन है। अगर कुछ भी दर्ज नहीं है तो आप जिला अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा मेरे आसपास प्लॉट है जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है और बहुत लंबे समय से ये जो है आपके कब्जे में है। तो कब्जा में अगर रहेगा तो बंदोबस्त का आदेश हो सकता है। सवाल है सर मैं झारखंड से एक जमीन लिए हैं सर, रजिस्ट्री भी हो गया 2008 में,
कुर्मी जाति का जमीन है। कुर्मी जाति को झारखंड में 2012 में जो है यहाँ पर सीएनटी एक्ट में दिया गया। दाखिल खारिज कराने में किसी वजह से लेट हो गया। अभी जाकर दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो सीओ और जो है एलडीसी दोनों रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, दोनों कर दिया। अब क्या करना होगा, देखिए आप रिजेक्ट कर दिया है तो अब आपको अनुमंडल में जो है ना, अपने अनुमंडल में जाना है, ठीक है। अनुमंडल में जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं वहाँ पर आपको आवेदन करना है ना। यानी आपको एक मोटेशन अपील जो है केस फाइल करना है कि आपका रिजेक्ट आखिर किया गया है, तो वो अपने स्तर से जो उनको पावर कहता होगा उस आधार पे वो रिजेक्ट कर दिए हैं या प्रोसेस कर दिए हैं। तो जो भी किए हैं उसको उनको जो है अपने स्तर से आपको देखना होगा कि आखिर क्या करना है नहीं करना है इस पर। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो जिला कलेक्टर एडीएम के पास जो है आप जाकर जो है, यानी आप एडीएम के पास भी जो है इससे संबंधित केस फाइल कर सकते। अनुमंडल में जाएं, ठीक है, और अगर रिजेक्ट कर दिए हैं तो रिजेक्शन का कारण वहाँ पर जो है एक वकील के माध्यम से वो पूछा जाएगा, ठीक है, और आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सवाल है सर, मेरे दादा के 3 पुत्र थे और मेरे पिता की जो है डेथ 2010 में हो गई थी। मेरे दादा ने अपने ज़मीन पर जो है आखिरी वसीयत कर दी है, जिसमें उन्होंने मेरे चाचा और मेरे बड़े पापा के नाम ही जो है डाला है। मेरे पापा का नाम जो है नहीं है सर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। देखें, दादा के जो है ना, अगर आपके दादा के जो 3 पुत्र हैं और जो आपके पिता हैं 2010 में अगर उनकी डेथ हो गई है, और मान लेते हैं ठीक है एक वसीयत बनाया गया और वसीयत में अगर 2 ही लोगों का नाम दर्ज किया गया है, तो इस प्रश्न को हम बताए हुए भी हैं कि इसमें जो है अगर वो संपत्ति अर्जित होगा तभी ये वसीयत मान होगा, अन्यथा जो है ये मान्य नहीं होगा। सवाल है सर, मेरे नाना की जो है 5 बेटियां और मेरे नाना के जाने के बाद मेरी मम्मी को सबसे कम हिस्सा दिया और उसके बाद 100 के स्टाम्प पर जो है नोटरी पर सिग्नेचर करा लिया। तो इस बात को 18 साल हो गए, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ सिग्नेचर करा लेने से 100 के स्टाम्प पे कुछ जो है कोई ये नहीं है। कोई अगर रजिस्टर्ड कुछ भी एक तरह से अगर हो चुका है तो ठीक है। अगर मान लेते हैं आपकी नाना जो है उसकी 5 बेटियां, लेकिन अगर मान लेते कोई बेटा नहीं है, कोई भी वंशज नहीं है, तो संपत्ति पे जो 5 बेटियां हैं, ठीक है, सभी का समान अधिकार होगा। कोई अगर धोखा करता है, गलत करता है आपके मम्मी के साथ, तो यहाँ पर जो है कोई दबाव कर देता है तो उसको आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। अगर नाना संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो उसमें जितनी भी बेटियां सबका समान अधिकार होगा। सवाल है सर, मेरा 1965 का जमीन है, उसे 2 व्यक्ति मिलकर एक जमीन लिया, उस जमीन में पहला व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो वह जमीन किसका होगा? पहले व्यक्ति का कोई जो है वंश भी नहीं है, दूसरे व्यक्ति का वंश है। उस जमीन को जो है कोई और लेने का प्रयास कर रहा है, उसकी फ्रॉड पेपर बनाकर। तो ऐसे में क्या करें? देखें, अगर आपका 1965 का जो है जमीन अगर हम मान लेते हैं और एक व्यक्ति का देहांत हो गया, तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं, आप एक बार पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं और इसका हम जवाब दिए हैं कि अगर जो भी 2 आदमी है, 2 अलग अलग आदमी मिलकर संपत्ति ले लिया तो आधा आपका हुआ, आधा उसका हुआ। अब एक आदमी अगर मान लेते हैं मर जाता है तो उसका संपत्ति तो आप हड़प नहीं लेंगे, उसका भाई होगा। मान लेते हैं उसकी पत्नी होगी, पत्नी भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कजन होगा, पिता होगा, चाचा होगा, वो उत्तराधिकारी होगा, ना कि जो है पड़ोस में रहने वाले आप साथ में। दोस्त जो है ना, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। दोस्त है तो इसका मतलब अब उसका कोई, ठीक है, आप हो सकता है उसका ज्यादा केयर करते होंगे, आप उसका ज्यादा देखभाल करते होंगे, लेकिन आप उस परिवार के जो है उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका उत्तराधिकारी होगा जो उसके परिवार से रिलेटेड लोग हैं, वही उसके उत्तराधिकारी होंगे। दूसरा अगर कोई हक का दावा करेगा तो ये तो गलत है, संभव ही नहीं है। सवाल है कि मैं बिहार से हूं और मेरे नाना की 3 बेटी है और एक वसीयत जो है नामा बनाकर 3 बहन को बंटवारा करके जमीन देकर जेठ हो गया। 2005 में जो है
बड़ी मौसी का लड़का जो है फेक स्टाम्प पेपर बनाया हुआ है और वो जो है मेरे माँ का फेक सिग्नेचर फेक जो है विटनेस अपने जो है से पैसा देकर जो है खरीद रखा है। और ये सारा फेक डॉक्यूमेंट का जो है यहाँ पर सतग्राम कचहरी में जो है कंप्लेन भी कर दिया। बेचने जो है नहीं देने के लिए 6 साल जो है पहले जो है कैश 13 लाख कैश दिया। बोलता है कि स्टाम्प पेपर के हिसाब से और यहाँ पर फोन पे जो उसके कुछ लेन देन हुआ है, जहां हम उस पर कैश देकर अपना अकाउंट में जो है कुछ पैसा लिए हैं, लगभग 1 लाख। थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन में। अब वो बोलता है कि ये सारा पैसा जमीन खरीदने के लिए दिया हूँ, लेकिन मैं ये जो है यारी माँ या हम लोग कोई पैसा नहीं जो है लिए हैं जमीन के ऊपर। प्लीज हेल्प, बहुत परेशान है हम लोग, क्या करें। पंचायत जो है यहाँ पर है कि मरवा भी दूंगा। वो ये सब जो है इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग जमीन को किसी को बेच ना सकते और न जमीन को उसको कब्जे में भी। देखें फिलहाल 2005 से प्लीज हम लोग क्या करें। देखें सबसे पहले तो अगर जो भी मारने की धमकी देता है, तंग करता है, परेशान करता है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक जो है एक आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और जो है आप चाहें तो DSP SP के पास जो है ना, आप ये दे देंगे कि आपको जो है जान माल का खतरा है, इस व्यक्ति से खतरा है, वो कभी भी आपको जान मारने की जो है धमकी देता है, आप कभी भी आपके साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार कर सकता है। आपका जमीन का मामला है, आपके साथ इस तरह से जो है परेशान किया जा रहा। दूसरा, आप इस मामले को अब जो है कोर्ट में लेकर चले जाएं। आप चाहें तो इस कोर्ट को जो है SDO कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ये है तो आप सिविल कोर्ट भी जो है जा सकते हैं। लेकिन पहले आप SDO कोर्ट ही जाएं। SDO कोर्ट में जो है उसके खिलाफ शिकायत करें, उसको नोटिस भेजा जाएगा और उसमें जो भी बात है स्पष्ट करने का प्रयास करें कि आपके साथ जो हुआ है। कोई भी व्यक्ति है परेशान कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका अधिकार है वो नहीं ले सकता है। ये बात आप, कोई व्यक्ति है मानसिक, मान लेते हैं किसी का मानसिक स्थिति ही वैसा है, सोच उस प्रकार का है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है, आपको तंग कर सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन उस तरह का व्यक्ति जो है एक तरह से जब फाइनल एक तरह से डिसीजन आता है तो जिसका हक होता है वही उस संपत्ति का हकदार होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।